बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह यमन के बादशाह अबरा ने खाना काबा पर हमला करने की कोशिश की और इसका अंजाम क्या हुआ। तो प्यारे साथियों, वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अबरा यमन हबशा का बादशाह था। इसने सना में एक गिरजा घर बनाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा की सना में आएं और इसी गिरजा घर का तवाइफ करें और यही हज का मेला हुआ करे। अरब खसूसन कुरैशों को ये बात बहुत शक गुजरी और इसने काबा मोज़मिया को धार देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेश रो एक बहुत बड़ा कोहे पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। उमरा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हजूर खातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतल्वी और अहल मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रोगदार और नहायत ही बाशिकवा आदमी थे। ये अबरा के पास आए। अबरा ने इनकी बहुत तंजीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर उमरा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत ही मुकद्दस और महतरम मुकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों का ही मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबे का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अबरा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश फेम फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पुनः गिरी हो जाओ। चुनाचा कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और अबरा ने सुबह करके अपने लश्करों को लेकर काबा मुकद्दस पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरू महमूद से सबसे बड़ा था। वो काबा की तरफ न चला, जिस तरफ उसको चलाते थे चलता था, मगर काबा मुकरमा की तरफ तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों की इस लश्कर ने अबरा की फौजों पर इस जोर की शांख भारी की कि उमरा की फौज बद हवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां वो छोटी छोटी थीं, लेकिन वो कह रहे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इनको उंगलियों से गिराते तो वो इस अंग्रेज पजीर फील सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीर कर हाथ के वतन को खेते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मोज़मिया महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़ूअत पजीर हुआ उस साल को अहले अरब आमिल फील हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़ये से 50 रोज़ के बाद हजूर सैयद आले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम ही सूरत फील है, यानी इसका तर्जुमा यूँ बयान किया गया है, कौंसल ईमान ए महबूब, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया, इनका गांव तबाही में ना डाला और इन पर परिंदों की डिग्रियां भेजी कि इन्हें कंकरों के पत्थर से मारते तो उन्हें काट डाला जैसे खाई खेती के पत्ती भोसा। मोहतरम नाजरीन, इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबा मोज़मिया की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुदावंद
खदूस ने अपने ज़िम्मे पर ले रखा था। तागूती ताकत ना कुरान मजीद को फना कर सकती है, ना काबे को सफ़ाई हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद करीम दोनों का मुहाफिज व निगहबान है। करम नाजरीन, आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी व नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज़।